फैसला कुन साबित होंगे। ईरानी हुकाम समझदार हैं तो मुआहिदा कर लें। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान के अंदर मुख्तलिफ अहदाफ पर शदीद बमबारी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान में 200 मुकामात पर हमले किए। ईरान अमली तौर पर तबाह हो चुका। हफ्ते को मशरिक़ वुस्ता का दौरा किया। खित्ते में तैनात अमरीकी अफवाज से मुलाकात और बातचीत। अमरीकी तैयारे ईरान में कार्रवाइयों में मसरूफ़ और पायलट मौसर तरीके से काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो काम कर रहे हैं जो पहले किसी अमरीकी सदर ने करने की हिम्मत नहीं की। जनरल जेनकिन बोले कि ईरान में अहम सनती और तहकीकी मराकज़ पर हमले जारी हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी इलाकाई और आलमी उमूर में पाकिस्तान का कलीदी किरदार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन पहुँच गए। चीनी आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरान अमरीका जंगबंदी पर अब तक की पेशरफ्त पर चीन को एतमाद मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की स्टेट गेस्ट हाउस आमद। चीन के वज़ीर खारजा वांग यी ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार की चीनी वज़ीर खारजा वांग यी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तफसीली मुशावरत, इलाकाई सूरत हाल और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा चीन अहम। ईरान समेत इलाकाई उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्क जंग रोकने और अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चीन कशीदगी कम करने की पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों की हिमायत करता है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि 3 चीनी जहाज़ आबराए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुज़रे हैं। जहाज़ों को रास्ता देने पर ईरान हुकाम के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील करते हैं। चीन खित्ते में अमन की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्किया की वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हकान फैदान ने इस्लामाबाद में 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास के दौरान मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के अज़्म का इयादा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ईरान की जानिब से पाकिस्तान के सिफारती इक़दाम का खैर मकदम। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि अमरीकी और इसराइली जारिद को ईरान के खिलाफ रोकने पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हैं। ईरान खित्ते में अमन की बहाली और पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नेक नियति पर मबनी फ़ाल सिफारती काविशों का खैर मकदम करता है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने यह भी कहा कि सिफारतकारी की बहाली की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ईरान के खिलाफ गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी जारियतों का खात्मा, दुनिया के एतमाद की बहाली काबिल सताइश है। अमरीका और इसराइल का ईरान पर एक और बड़ा हमला। इस्फहान पर 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब बरसा दिए। तेहरान शराज को मरकज में तवानाई तंसीबात पर हमले। अमरीकी अखबार के मुताबिक जेर ज़मीन असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए गए। महलात में 3 रिहायशी इमारतें निशाना, 11 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। इस्फहान में शदीद धमाकों की वीडियो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर कर दी। ईरान में फौज उतारने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल ईरान से डील चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविच कहती हैं कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान ने अमेरिका की कुछ तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया है। अमेरिका ईरान की जानिब से आबराए हुर्मुज़ का टूल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। तवक्को है कि आइंदा कुछ रोज़ में आबराए हुर्मुज़ से 20 टैंकर्स गुजरेंगे। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग अखराजात में मदद के लिए कह सकते हैं। सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। ये अभी एक तजवीज़ है, इस पर हतमी फैसला सदर खुद करेंगे। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। कहा, जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर ख़त्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीखी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने के अज़्म का इज़हार। ईरान के ट्रंप के मुज़ाकरात के दावों की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है,
अमेरिका से कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान की क़यादत में सिफारती कोशिशें हो रही हैं। अमेरिका से सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। वक्त आ गया है कि अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकाल दिया जाए। ये खित्ते को सिक्योरिटी फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर बयान कहा कि ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे एक बरादर मुल्क समझता है। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे कुव्वतों के खिलाफ हैं क्योंकि दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का। ईरान ने दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी तबाह कर दिया है। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मकबूजा बैतुल मक़दिस में इबादत पर इजरायली पाबंदियों की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर का मुश्तरका एलामिया। पाकिस्तान मुसलमानों को मस्जिद अक्सा और मसीही बरादरी को इबादत गाहों तक रसाई से रोकना मुस्तरद कर दिया। कहा कि मस्जिद अक्सा में नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी और चर्च ऑफ होली स्पीकर में पाम संडे की इबादत से रोकना काबिल मजम्मत है। यरूशलेम के मुकद्दस मुकामात की कानूनी और तारीखी हैसियत तब्दील करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मुसलमानों और मसीही बरादरी के खिलाफ तमाम पाबंदियां फौरी खत्म करने का भी मुतालिबा कर लिया। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर किया। ईरान समेत पूरी दुनिया के हालात पर पाकिस्तान का किरदार किसी से छुपा हुआ नहीं। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम, वजीर खारजा और फील्ड मार्शल अमन की कोशिशें कर रहे हैं। ईरान पर हमला काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। ईरान पर हमले के बाद अरब ममालिक में ड्रोन हमले शुरू हो गए। अरब ममालिक ड्रोन हमले का जवाब नहीं दे रहे तो इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। खलीज की जंग के बायस तेल की आलमी मंडी दस्तूर दबाव का शिकार है। खाम तेल की आलमी कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल मजीद 3% महंगा, फी बैरल निर्ख $115 से बढ़ गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत तकरीबन 2% बढ़कर $105 फी बैरल के करीब पहुंच गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। UAE में पेट्रोल की कीमत 30%, डीजल की 70% बढ़ गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2.59 से बढ़कर 3.39 दरहम फी लीटर, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 2.72 दरहम से बढ़कर 4.69 दरहम हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर तवानाई मजीद महंगी होने का खदशा। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST आयद करने का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत को नए मुतालबात की फहरिस्त दे दी। ज़राए के मुताबिक अगले माली साल के लिए टैक्स हदफ में 1600 अरब रुपए से ज़ायद इजाफे की तजवीज़ भी शामिल। सोलर सार्फिन पर भी टैक्स लगाने और नए घरों पर टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नए बजट से कबल IMF से मजीद मुज़ाकरात किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन तेजी का रुझान रहा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट 1,48,743 की सतह पर बंद हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ारत ख़जाना में मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आला ने सूबे को दरपेश मुआशी और माली मसाइल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने जायज़ मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी हुकूमत का सूबों को माली चैलेंजेस से निमटने में ताउन जारी रखने का अज़्म। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा चैलेंज। ईंधन की बचत वक्त की अहम जरूरत है। सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा कि सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को महदूद रखा जाएगा। 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला किया है। सिंध काबीना ने कच्चे के इलाकों में जामे सर्वे की मंजूरी दे दी है। कोशिश है कि सर्वे 1.5 साल में मुकम्मल कर लेंगे। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि सिंध पुलिस ने कच्चे में कामयाबियां हासिल की। तमाम अजला में ऑपरेशन में 393 अफराद ने हथियार डाल दिए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लेडी वेलिंगटन अस्पताल में मुबैना वीडियो पर महकमा सेहत का बड़ा एक्शन। जिम्मेदार सीनियर इंतजामी अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी। 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई के लिए PMDC को खत इरसाल। दौरान ऑपरेशन मरीजा की वीडियो बनाने पर कार्रवाई की हिदायत। MS, HOD और दीगर सीनियर डॉक्टर्स फराइज में गफलत और कोताही के मुर्तकिब करार। सेक्रेटरी महकमा सेहत ने 7 दिन के अंदर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसीक के हवाले से अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक 14 नए वज़रा के नामों को हतमी शक्ल दे दी गई। नए अरकान के आने के बाद सूबाई काबीना अरकान की तादाद 27 तक पहुँच जाएगी। वज़ीरिस्तान से आसिफ महसूद, टांग से उस्मान, कर्क से खुर्शीद खान समेत दीगर को शामिल करने का फैसला किया गया। हतमी मंजूरी के बाद जल्द ही नए वज़रा से हल्फ लिया जाएगा। मौजूदा सूबाई काबीना 13 अरकान पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कारोबारी शख्सियत आमिर शहजाद का कत्ल अफसोसनाक है। 24 घंटे के अंदर तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि इस्लामाबाद को पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। इस्लामाबाद में क्राइम की शरह दीगर शहरों से बहुत कम है। IG इस्लामाबाद ने कहा कि 137 कॉल्स डेटा का जायजा लिया गया। 93 अफराद से पूछगिछ की गई। तहकीकात के लिए 6 मुकामात की जियो फेंसिंग की गई। बानी PTI हद तक के इज्जत केस। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने हद तक के इज्जत के दूसरे नजरसानी केस का फैसला होने तक समाअत मुलतवी की। जस्टिस हाशिम काकड़ समेत 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स में कहा, दूसरे नजरसानी केस का फैसला हो जाए, इसको बाद में सुन लेंगे। अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर फजीला अब्बासी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने की। ट्रायल कोर्ट ने अदम पेशी पर डॉक्टर फजीला अब्बासी की जमानत मंसूख कर दी थी। अदालत ने अबूरी जमानत बहाल करके ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत जारी कर दी। गुलकार अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत केस जीत लिया। अदालत ने मीशा शफी को 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने फैसला सुनाया। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासा करने का इल्जाम लगाया। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 1 अरब रुपए का हद तक इज्जत का दावा दायर किया था। 8 साल में 9 जजेस तब्दील हुए। 283 पेशियां, 20 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए। अदालत ने मीशा शफी के गुलकार अली जफर पर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। चेयरमैन नादरा ने इदारे की कारकर्दगी और जारी मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया कि लाखों फौजशुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड्स मनसूख किए गए हैं। शनाख्ती कार्ड के मुतालिक मसाइल के हल के लिए 30 दिन की मुद्दत मुकर्रर की गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के गैर कानूनी पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की शनाख्त यकीनी बनाकर नेशनल डेटाबेस से निकालने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने का हाई अलर्ट। PGMA के मुताबिक चित्राल, दीव, सवात और कोहिस्तान में ग्लेशियर पिघलने का इम्कान। PGMA ने 5 हसास अजला की इंतजामिया को हंगामी इकदाम और पेश की तैयारियों की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तूफानी बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के दौरान मकानात की छतें, आसमानी बिजली और दीवारें गिरने के वाक़यात। 16 अफराद जाम बहक, 40 से ज़ायद जख्मी